प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों को डिनोटिफाई करने पर जिला परिषद की बैठक जमकर हंगामा हुआ। भाजपा समर्थित सदस्यों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बदले की भावना से काम करते हुए लोगों की मांग पर खुले संस्थानों को बंद कर दिया है। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। भाजपा सदस्यों का आरोप था कि कांग्रेस ने बिना कुछ सोचे और जांच किए ही संस्थानों को बंद कर दिया। यह सिर्फ यह दर्शाता है कि यह बदले की भावना से ही किया गया काम है। जिला परिषद सदस्य भारती जनारथा अनिल कल्टा ने कहा कि पूर्व सरकार ने उन लोगों की सुविधा के लिए ब्लॉक स्तर पर कई संस्थान खोले गए थे और उससे लोगों को काफी फायदा भी हो रहा था। कई जगह काम दफ्तरों में शुरू हो गया था, लेकिन इस सरकार ने वह बंद कर दी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इन सभी विभागों को जल्द खोलने की मांग की है। राज्य सरकार ने संस्थान बंद किए हैं, इनसे कांग्रेस की सदस्य भी नाराज है। डोडरा क्वार से जिला परिषद सदस्य मोनिता चौहान ने कहा है कि उनका क्षेत्र दूर दराज का है, वहां पर संस्थान बंद कर दिए, इससे लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इन संस्थानों को खोलने के लिए दोबारा से फैसला लिया जाए। जी, आज हमारी जिला परिषद की मीटिंग थी। मेरा जो मेन मुद्दा रहा है, मेरा आज का जो एजेंडा था, जो प्रस्ताव मैंने आज पारित किया है यहाँ से, वो जो गवर्नमेंट ने जो कुछ ऑफिस कार्यालय जो डिनोटिफाई किए थे, उनके समक्ष मैंने डिनोटिफाइड ऑफिस के बारे में मैंने कुछ प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से मेरा दूर दराज का क्षेत्र डोडरा क्वार है, वहाँ पर भी एक SMS ऑफिस और हमारा IPH ऑफिस भी इसी के तहत आया है, जो डिनोटिफाई हुआ। तो मैंने इसके लिए प्रस्ताव रखा है। जो मेरा डोडरा क्वार का एरिया है, उसमें जो SMS ऑफिस है वो दोबारा से खुलवाया जाए, क्योंकि पहले ये दूर दराज का क्षेत्र है। जब वहाँ पर SDM बैठ सकते हैं तो क्यों ना विशेषज्ञ भी बिठाया जाए। तो इसके साथ साथ मैंने एक और मांग रखी, जैसे हमारे डोडरा क्वार में विशेषज्ञ का जो ऑफिस खुला है, उसके तहत जो हमारा छुआरा का एरिया है उसमें भी हमारा ये ऑफिस नहीं खुला। तो मैं चाहती हूँ कि उप कार्यालय भी हमारा जो छुआरा क्षेत्र के संदासू वाले एरिया में खोला जाए, ताकि हमारी जो छुआरा की 32 पंचायतें हैं वो भी इसके साथ इंक्लूड की जाए। तो हमारा जो छुआरा को भी एक उप तहसील मिल सकता है, SMS ऑफिस मिल सकता है। तो ये जो सरकार ने जो निर्णय लिया था डिनोटिफाई का, ये कहीं तक तो ठीक है, पर कुछ बिना जानकारी से ही बंद किए गए हैं, जिसके तहत हमारा डोडरा क्वार का एरिया भी आता है। तो मेरी सरकार से ये मांग रहेगी कि जो हमारा डोडरा क्वार का एरिया है, जो वहाँ पर ऑफिस डिनोटिफाई हुए, उनको दोबारा से खोला जाए। ने मुझे सवाल पूछा है, जो पिछली सरकार द्वारा जो इंस्टीट्यूशन खोले गए थे, उन्हें जो करंट सरकार आई है, आते ही उन्होंने उन इंस्टीट्यूशन को डिनोटिफाइड कर दिया। सर, पहली बात तो ये आती है कि एक तो सरकार का जो गठन हुआ है, वो उसमें पूरी सरकार बनने में कैबिनेट जो है वो 1 महीना लगा है, और उसमें जब मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री दोनों को जब उनकी शपथ हुई थी, उसके तुरंत बाद जो ये इंस्टीट्यूशन खोले गए थे पिछले, उन्हें डिनोटिफाइड कर दिया गया। मुझे लगता है कि ये सही निर्णय नहीं है, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन खोला जाता है वो पब्लिक की डिमांड पे होता है। क्योंकि अगर पब्लिक कोई डिमांड कर दी है कि यहाँ पे स्कूल खुलना है, यहाँ पे कोई IPH का ऑफिस खुलना है, PWD का कोई सब डिवीजन खुलना है, किसी भी तरह की कोई ऑफिस खोले जाते हैं, तो पब्लिक की डिमांड पे खोले जाते हैं। मुझे लगता है कि जो पिछले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, उन्होंने जो भी इंस्टीट्यूशन खोले गए थे वो वित्त मंत्रालय की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी अप्रूवल के द्वारा खोले गए थे। सरकार ने रिसेंटली कुछ इंस्टीट्यूशंस डिनोटिफाई किए थे, जो पूर्व की सरकार में खोले गए थे। तो मैं चाहती हूँ कि जो सरकार है, अभी नवगठित सरकार है, वो उसके ऊपर पुनर्विचार करे, क्योंकि जो पूर्व में सरकार थी, उन्होंने जहाँ पर कोई भी संस्थान खोला था, वो उन जनता की सुविधा के लिए, जनता की समस्या को मद्देनजर रखते हुए वो देखकर वहाँ पर उन इंस्टीट्यूशंस को खोला गया था। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार उन अपने जो उन्होंने डिसीजन लिया है उनको बंद करने का, उसको दोबारा से सोचकर उस पर विचार करे और उनको दोबारा से संचालित करे। थैंक यू।